बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल जो मैं जानना चाहूंगी, जो शायद मधुबनी की तमाम जनता जानना चाहती है, कि आपको क्या लगता है चुनाव कब तक होने की संभावना है? चुनाव जब भी हो, ये बिहार सरकार और ये जो अभी चल रहा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहां भी है, ये तो चलते रहेगा। हम मेयर प्रत्याशी ये कभी नहीं सोचेंगे चुनाव कब हो नहीं हो। चुनाव जब भी हो, हम जनता मालिक के बीच रहेंगे, रहते आए हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। इसी बीच कोई पूजा हो, किसी गरीब की बेटी की शादी हो, कोई बीमार हो, तो हम ये टीवी चैनल के द्वारा न्योता देते हैं। ऐसे स्थिति में हमारे पास आए, हमसे जो बन पाएगा वो हम करते रहेंगे और करते आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि डन न्यूज़ के माध्यम से कहीं ना कहीं ये अभी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप किसी बड़े संकट में हैं तो आप आकर अभी भी मदद ले सकते हैं। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि कोई व्यक्ति समाज के कार्य के लिए, समाज के उत्थान के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक है, कितना ज़्यादा जागरूक है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार है और भी बहुत सारी बातें। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। जैसा कि लगातार डन न्यूज आपको विभिन्न प्रत्याशियों से मिलवाती आ रही है, मधुबनी नगर निकाय चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और डन न्यूज की टीम विभिन्न प्रत्याशियों के पास पहुंचकर उनके उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। एक बार फिर हम पहुंचे हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय के यहाँ, जहां हम जानेंगे उनसे विभिन्न तरह की बातचीत और पहुंचाएंगे जनता तक उनका सीधा संवाद। हमारे साथ मौजूद हैं अभी हमारे साथ मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय। तो हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी। सबसे पहले तो डन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सामाजिक व धार्मिक कार्यों में लगातार मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी लगे हुए हैं और आज हम उनसे जानेंगे आगामी चुनाव के मद्देनजर बहुत तरह की बातें। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि आप इस संवाद के शुरू होने पर मधुबनी की तमाम जनता से क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि बार बार आकर के कुछ हमको कहने का मौका मिलता है, इसीलिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद। अभी नवरात्रा चल रहा है, चैती दुर्गा पूजा चल रहा है और चैती दुर्गा पूजा के अंदर छठ भी हम लोगों को है। तो छठ जो करती आई है वो खाली पेट करेगी, तो इनके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अच्छे ढंग से सब करके सब निकल जाए। और अभी जो चैती दुर्गा में रामनवमी होगा, वो अच्छे वातावरण में अच्छे तौर तरीका से 1 से 45 वार्ड के जनता मालिक को हम ये निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि अच्छे तरीका से ये अपना पूजा में, नवरात्रा में और ये जो अभी जो निकलेगा जुलूस, उसमें शांति वातावरण में निकाले। ये हम 1 से 45 वार्ड जनता मालिक को निवेदन करते हैं
और प्रणाम करते हैं कि जहाँ भी जुलूस निकले तो अपने अच्छा ढंग से सब समाज में अच्छे तौर तरीका से रखे, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि 1 से 45 वार्ड तक की तमाम जनता से इन्होंने अपील किया है कि आने वाले रामनवमी पर्व में निकलने वाला जुलूस या फिर चैती छठ का माहौल है, चैती नवरात्रा चल रहा है, तो इन क्षेत्रों में आप सद्भावनापूर्ण माहौल में जो है वो पूजा संपन्न करें। मैं आपको बता दूं कि मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी तकरीबन 1 साल, अब 1 साल तकरीबन होने को है, जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले और इन्होंने इन आशीर्वाद यात्रा के तहत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। अब इन क्षेत्रों का दौरा करने के दौरान अगर हम इसको नगर निकाय चुनाव से हटाकर भी देखें तो इन 1 साल के दरमियान इन्होंने बहुत सारे सामाजिक उत्थान और धार्मिक कार्यों को जगह दिया है। अभी भी लगातार नाइट क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है, विभिन्न जगह टूर्नामेंट हो रहे हैं, कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है, कई प्रकार के धार्मिक कार्य जो हैं वो किए गए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप ऐसा क्या चाहते हैं, आपसे क्या सोच रहे कि लगातार इस तरीके का कार्य आप कर रहे हैं, तो आप इन कार्यों से जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हम 20 साल से करते आए हैं और करते रहेंगे। इससे चुनाव का कोई लेन देन नहीं है, लोगों का कहना है, लेकिन हमारा कहना है और हमारा जनता मालिक वो समझ रहे हैं कि अभी जैसे नाइट टूर्नामेंट हो रहा है तो यह 5 वर्षों से हो रहा है। अब 5 वर्षों से हम उनको हमारे यहाँ आया जो हमसे बन पाया वो देते रहे हैं। इस बार भी उसी ढंग से उनको दिया गया है, क्योंकि हम 20 वर्षों से करते आए हैं और खेल कूद में हमको ज़्यादा लगा हुआ है, धार्मिक कार्यक्रम में हमको ज़्यादा लगा हुआ है। अभी रमजान का महीना है, हमारा मुस्लिम भाई 1 महीना खाली पेट रह करके 30 दिन तक रमजान मनाएंगे और खाली पेट रहेंगे। कहीं न कहीं हमारे मुस्लिम भाई को अल्लाह के प्रति आस्था है, तो 31वां दिन ईद मुबारक देने के लिए वो घर घर जाए और खाली पेट में रह करके हमारे लिए भी मुस्लिम भाई हमारे लिए दुआ मांगे, ताकि खाली पेट का दुआ लगता है। और मुस्लिम भाई से हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि खाली पेट में एक बार हमारा नाम रोज़ा करने के बाद 6 बजे के बाद एक बार जरूर ले, ताकि अल्लाह तक हमारा बात जाए और अल्लाह का भी आशीर्वाद मिले और रमज़ान अच्छा तरीक़ा से मनाए। ईद के मौके पर घर घर जाए, मिल करके हमारे मुस्लिम भाई अच्छा ढंग से अपना ईद मुबारक सबको दे, यही हम मुस्लिम भाई से आशा और उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इन जगहों पर सर्वधर्म समन्वय की बात हो रही है। जिस तरह से वार्ड 1 से 45 तक में विभिन्न धर्म, विभिन्न मजहब के लोग रह रहे हैं, उन सभी के लिए कई तरह के कार्य जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। हम नाइट टूर्नामेंट की बात करें या यज्ञ की बात करें या किसी भी प्रकार के आयोजन की बात करें, तो लोगों को एक मौका मिल रहा है धार्मिक और सामाजिक कार्यों से जुड़ने का, उनके प्रतिभा को आगे बढ़ाने का। अब हम इसे थोड़ा इतर आते हैं, तो ये जो पिछले तकरीबन 1 सालों से जन आशीर्वाद यात्रा लगातार चल रहा है, तो मैं वापस एक बार पूछना चाहूंगी कि ये दिन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हर बार होता है कि चुनाव की जो है वो घोषणा की जाएगी, पर अब तक ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया है कि चुनाव कब तक होगा। तो आपको नहीं लगता कि चुनाव होने में बहुत देर है? ये जन आशीर्वाद यात्रा लगातार कई दिनों से चल रहा है, तो इसको कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए, कार्यों से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। हम 20 साल से जनता के बीच रहे हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि हम कोई भादों के बैंग नहीं है कि भादों में हम एनएच पे चलेंगे और ट्रक वाला हमको पीट देगा। 20 वर्षों से हम जनता के बीच रहे हैं, 1 से 45 वार्ड के जनता मालिक के बीच रहते आए हैं, रहेंगे। ये हमारे खून में है और ये हमारा जो है काम करने का जो तौर तरीका है, तो जनता मालिक एक बार अगर हमको मौका दे दिया तो हम जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाम सुनते हैं कहीं कहीं, इस ढंग से हम 1 से 45 वार्ड में चर्चा का विषय ला देंगे। ईमानदारी क्या है, ईमानदारी कैसे करता है लोग,
ये 1 से 45 वार्ड के जनता मालिक अच्छे ढंग से समझ जाएंगे और ईमानदारी का बरसात होगा। ईमानदारी 1 से 45 वार्ड में गूंजेगा, ये हमको पूरा उम्मीद है और 1 से 45 वार्ड में हम ये करके दिखाएंगे। जैसे कि ईमानदारी और कार्य की बात हो रही है, तो जैसा कि अभी भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा है कि पिछले 20 वर्षों से लगातार वो सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि अगर चुनाव नहीं भी होता, चुनाव हो भी रहा है, तो यह इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और जनता को भी चाहिए कि जो व्यक्ति क्षेत्र में विकास करे उसको चुने, उसको आगे बैठाए। खैर, ये जनता का फैसला होगा। मैं एक बार फिर से कार्य की तरफ बढ़ना चाहूं, तो जैसा कि आपने कहा कि आप ईमानदारी लेकर आएंगे, तो ये आप कैसे संभव करेंगे? कैसे आप क्षेत्र में ईमानदारी लेकर आएंगे? देखिए, हर बीमारी का दवा हमारे जेब में है और कहाँ क्या बीमारी है 1 से 45 वार्ड में, वो हम अच्छा तरीका से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अब हमारा उम्र भी हो गया। उम्र जो है अपने आप में एक बुद्धि सिखाता है और समाज में कैसे जीना चाहिए, समाज को कैसे उठाना चाहिए, ये हमारे खून में, रग में है। इसलिए हम जनता को ये दिखा देंगे कि ईमानदारी क्या है, ईमानदारी का आवाज कैसे होगा, ईमानदारी कैसे गूंजेगा 1 से 45 वार्ड में। ये हम जनता मालिक के आशीर्वाद से आते हैं, तो ये दिखा देंगे। जैसा कि मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में खेल की तरफ ज़्यादा रुझान जो है वो लोगों का है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है। और आपके पिछले सामाजिक कार्यों पर नज़र डाले या अभी के कार्यों पर नज़र डाले तो आप खेल क्षेत्र में ज़्यादा रुझान रखते हैं। तो इस वजह से जो मधुबनी की जनता है, जो खेल प्रेमी है, वो एक उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उनके लिए कार्य करेंगे। तो क्या जनता की जो ये उम्मीद है वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? हमारे नौजवान हम हर जगह बोलते थे, जहां भी हमारा सवाल लगता था कि ये स्टेडियम हमारे घर के बगल में है, हम आपको स्टेडियम सजा के देंगे। और नौजवान भाई, ये दिन दूर नहीं कि स्टेडियम में दूर दूर से लोग आएंगे और खेल खेल के अपने अपने शहर जाएंगे, ताकि मधुबनी जिला का नाम रोशन होगा। तो आज के डेट में पता कर ले हमारा जनता मालिक, 1 से 45 वार्ड में हम डॉक्टर फियाज अहमद से भी रुपया लेकर के और हम वहाँ दिलवाए हैं। लगभग 35 करोड़ रुपया अभी आ गया है कि ये रुपया से काम भी लगभग शायद चालू हो गया है स्टेडियम के लिए, क्योंकि हमारे मुंह में जो निकलता है मुख से वो कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद है और ये काम स्वतः हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ये हमारे मन में है, बाकी जाने ईश्वर की कैसे होता है। लेकिन काम जो हम जनता के मालिक के बीच में बोलते आए हैं वो हम करके दिखा रहे हैं और बहुत काम जनता के बीच में आ गया है। हम बचपन में फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, तो खिलाड़ियों के प्रति हमको बहुत शौक है। हम अपने नौजवान को अच्छा से अच्छा खेल मधुबनी शहर में दिखा के, ताकि हमारा नौजवान बाहर भी खेले और हमारे मधुबनी शहर को मान सम्मान को ऊंचा रखे, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस स्टेडियम के लिए लोग सालों से जूझ रहे हैं, जिस स्टेडियम को सुधारने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए न जाने कितने अधिकारियों को जो है वो विभाग को पत्र लिखे गए, कई बार धरना और आंदोलन जैसे कार्य हुए, लेकिन उस स्टेडियम का अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। उस स्टेडियम की बात करें तो कहा जा रहा है कि उसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। हमारे जो नौजवान हैं, जो खेल प्रेमी हैं, वो उस स्टेडियम में खेलेंगे और वो वहां से अपना नाम बनाकर आगे जगहों पर जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो हमारे बीच है। दूसरी बात सर हम करना चाहेंगे कि पिछले ही दिनों प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से जिला के 24 अति संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि अपराध को नियंत्रण में रखा जा सके। तो क्या आपको लगता है कि जिला भर में मात्र 24 जगहों पर सीसीटीवी की जरूरत थी, या प्रशासन को इस पर और कार्य करना चाहिए? या बतौर मेयर, जब आप मेयर बनकर आते हैं मधुबनी में मेयर की कुर्सी पर, तो आप इस क्षेत्र में आपका क्या कार्य होगा?
सबसे पहले तो हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा सोच हमारे प्रशासन रखे हुए हैं कि कहीं न कहीं मेयर बन के जो जाएंगे उनको काम बहुत हल्का कर दिए हैं। कम से कम 1 से 24 वार्ड तक लगा है। रहा गांव और 45 वार्ड बढ़ाने की बात, तो मतदाता मालिक के आशीर्वाद से बन के आते हैं हम, तो टोला में, गली में और जो गांव बचा हुआ, जो अभी आ गया है शहर में, निगम में आ गया है 1 से 45 वार्ड में, तो उसको भी सजाने के काम करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन मेयर प्रत्याशी को थोड़ा काम अपने तौर तरीका से 1 से 24 वार्ड में करवा करके काम हल्का कर दिया है। तो कहीं न कहीं प्रशासन भी धन्यवाद के पात्र हैं। यही हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि 1 से 24 वार्ड में जल्दी करवा दे। बाकी काम मेयर बन के जब आते हैं तो हम देखेंगे। ये जनता मालिक को हम आश्वासन देते हैं कि हम जब बन के आएंगे तो शेष गली और जो शेष बचा हुआ है वो काम करने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल जो मैं जानना चाहूंगी, जो शायद मधुबनी की तमाम जनता जानना चाहती है, कि आपको क्या लगता है चुनाव कब तक होने की संभावना है? चुनाव जब भी हो, ये बिहार सरकार और ये जो अभी चल रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी है, ये तो चलते रहेगा। हम मेयर प्रत्याशी ये कभी नहीं सोचेंगे चुनाव कब हो नहीं हो। चुनाव जब भी हो हम जनता मालिक के बीच रहेंगे, रहते आए हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। इसी बीच कोई पूजा हो, किसी गरीब की बेटी की शादी हो, कोई बीमार हो, तो हम ये टीवी चैनल के द्वारा न्योता देते हैं। ऐसे स्थिति में हमारे पास आए, हमसे जो बन पाएगा वो हम करते रहेंगे और करते आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि डन न्यूज़ के माध्यम से कहीं ना कहीं ये अभी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप किसी बड़े संकट में हैं तो आप आकर अभी भी मदद ले सकते हैं। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि कोई व्यक्ति समाज के कार्य के लिए, समाज के उत्थान के लिए कितना ज़्यादा उत्सुक है, कितना ज़्यादा जागरूक है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार है और भी बहुत सारी बातें। आप बने रहिए हमारे साथ। Class on, match off, रुकावट के लिए खेद है, meeting on, a game off, game on, meeting off, meeting on, class off, class on, match off, meeting on, game off. Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डन न्यूज़ खबरें आप तक। जैसा कि मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी के यहां हम हैं और उनसे संवाद स्थापित हो रहा है। हम विभिन्न कार्यों को जान रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर हमारी बहुत सारी बातें हुई है और आगे भी होगी। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं संवाददाता अखलाक सिद्दीकी। एक और जहां बिहार सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो 16 नगर निकाय क्षेत्र हैं उसके चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, उसमें से मधुबनी भी है और मधुबनी जिले का झंझारपुर नगर परिषद भी है। और आज इसी सिलसिले में हम लोग मतलब डेन न्यूज़ की पूरी टीम जो है वो मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी के यहाँ है। हम इनसे बात करेंगे। चूँकि अभी मधुबनी नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ है और टैक्स को लेकर के जो जिला प्रशासन की ओर से है, मधुबनी नगर निगम के आयुक्त की ओर से जो है 1 अप्रैल से नए टैक्स को लेकर के एक आदेश जारी हुआ जिसमें नगरवासियों को जो है 1 अप्रैल से टैक्स देना होगा। जबकि नगर पालिका का ये अधिनियम कहता है कि जब तक चुनाव ना हो और जब तक अस्थायी सशक्त समिति की टीम न बने, वो टीम जब तक फैसला न ले, जब तक टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। मेरा सबसे पहला सवाल होगा कि बगैर चुनाव के मधुबनी नगर निगम का जो विस्तारीकरण हुआ है उसमें जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको लेकर के मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी क्या सोचते हैं? अभी टैक्स को लेकर के क्या सोचते हैं जो 1 अप्रैल 2023 से लगाया जा रहा है?
हमको मालूम हुआ है और हम निगम के सिटी मैनेजर के साथ और जो अभी चार्ज में है, जो देख रेख कर रहे हैं निगम को, उनके साथ एक बैठक करेंगे। और बैठक में हम ऐसा बोलेंगे जो आपका निगम का एक्ट कर रहा है वो नियम के तहत आप 1 से 45 वार्ड के जनता मालिक के लिए काम करें, क्योंकि 1 से 45 वार्ड में आप सुविधा दे नहीं रहे हैं तो टैक्स लेने का आप अधिकारी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम निगम में बैठेंगे और बैठ करके इनको बताएंगे एक्ट के ही तहत निगम के जो भी अफसर है उनको चलना होगा, नहीं तो चलाना हम सिखाएंगे, बताएंगे और उनको करना होगा। हम अपने जनता मालिक को बगैर बात में शुल्क नहीं देने देंगे। ये हम 1 से 45 वार्ड के जनता मालिक को वादा करते हैं। टैक्स को लेकर के जो आम लोगों के अंदर जो गलत फहमियाँ हैं उसको लेकर के भी हम आपको क्लियर कर दें कि जब तक के चुनाव नहीं होगा उसके बाद ही टैक्स लगेगा। और जैसा कि मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी बता रहे हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर के मधुबनी नगर निगम के नगर आयुक्त और सिटी मैनेजर से मुलाकात करेंगे, चूँकि चुनाव के बाद जो टैक्स की प्रक्रिया होगी, जो नगर पालिका एक्ट कहता है उस एक्ट के मुताबिक ही आम लोगों को या दुकानदारों को या जो कॉमर्शियल जो फ्लैट है मधुबनी शहर में विभिन्न कॉलोनियों में उनको जो टैक्स लगेगा उनको लेकर के ये बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी मधुबनी नगर निगम में जो नई रोड का विस्तारीकरण हुआ है निधि चौक से लेकर के शंकर चौक तक का, क्या उसमें नाला निर्माण को लेकर के भी आपकी बात हुई है मौजूदा मंत्री से? हमारे मंत्री जी बराबर जब मधुबनी में आते हैं तो उनके आवास पे जा कर के हमारा बैठक होता है, बातचीत होता है। उसमें उन्होंने बताया है और मधुबनी जिला के लिए ये बहुत कुछ देने के लिए आश्वासन दिए हैं और शायद लगता है कि खड़े भी उतरेंगे। तो उस दिन जो निधि चौक पे उद्घाटन हुआ था, कहीं न कहीं वहाँ का जनता मालिक हमको भी याद किए थे और हम गए थे, तो ऐसा मंत्री जी बोले थे। अब कहाँ तक काम हो पाता है वो तो दिखाई देगा जनता मालिक को, इस पर हमको बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, इसलिए नहीं बता पाएंगे। फिलहाल चूँकि चुनाव है नहीं, धार्मिक काम से लेकर के जो भी आयोजन हो रहा है शहर में उसमें बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो महिला फुटबॉल टीम हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो, स्टेडियम का निर्माण भी शुरू हो गया। स्टेडियम में जो कुछ दिक्कतें आ रही है जिला प्रशासन को, शायद आपको भी ये चीज़ मालूम है, उसको लेकर के क्या पहल करेंगे? जो 20 से 22 करोड़ रुपया अभी आया है मौजूदा 2-3 दिन पहले, उसको लेकर के वो जो दुश्वारियाँ उसको कैसे दूर करेंगे? ये डीएम साहब बैठक कर रहे हैं और उसके लिए डीएम साहब जिला के लिए भारी पड़ेंगे, क्योंकि जिला के मालिक हैं और जिला के मालिक के हम अगर ऐसा लगेगा तो याद करेंगे अपने डीएम साहब को कि आप वहाँ जो स्टेडियम है बनाइए। अगर जनता कोई बाधित होगा तो जनता के समाधान के लिए हमारे जैसे लोग खड़े उतरेंगे और उसमें हम खड़ा उतर करके स्टेडियम को सजाने का काम जरूर करेंगे और प्रशासनिक कोई बाधित नहीं होगा, न पब्लिक से कोई बाधित होगा। जिन वार्डों में जल जमाव है, अभी आप लहरियागंज की तरफ जाएंगे, आदर्श नगर कॉलोनी की तरफ जाएंगे, जिन वार्डों में जल जमाव है, अगर आपको जनता चुन करके मधुबनी का प्रथम मेयर बनाती है, प्रथम नागरिक बनाती है, तो उन वार्डों में जल जमाव से छुटकारे के लिए नाला निर्माण कितने दिन में आप शुरू करेंगे? सबसे पहले हम एक कैनाल पर ध्यान देंगे। हमको याद है 1987 में डीएम साहब थे अशोक सिंह, उन्होंने बताए थे जब बाढ़ हुआ 87 में तो ककना होते हुए छुतरी पुल में एक कैनाल अगर और बन जाता है तो मधुबनी के जनता मालिक को पानी से छुटकारा मिलेगा। संजोगवश
ये डीएम साहब 2 महीना या 3 महीना में बदली हो गया, इसलिए एक कैनाल नहीं बन पाया। शायद ईश्वर का यही मर्जी था, ये कैनाल हमको बनाने का मौका ईश्वर छोड़ रखे हैं। इसीलिए जनता मालिक के आशीर्वाद से हम बन के आते हैं, तो एक कैनाल से ही गली गली घर घर जो भी पानी का जल जमाव है, उससे कैनाल के द्वारा, नाला के द्वारा पानी से छुटकारा हम जरूर अपने जनता मालिक को दिलवाएंगे। ये थे हमारे साथ मेयर प्रत्याशी अरुण राय। जो शहर में जो जल जमाव है उसको एक नए कैनाल का निर्माण होगा, जिसको लेकर के ये लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो 13 नंबर गुमती के नीचे से लेकर के जो अशोक कुमार सिंह उस समय के तत्कालीन जिला पदाधिकारी थे, उनके तरफ से चकदा विद्यापति नगर होकर के जो तेतराहा पुल है और तेतराहा पुल से छुतारी पुल जो मधुबनी मेडिकल कॉलेज के पास से वहाँ से उसका छोटी कमला नहर में उसका गिराव है, उसको लेकर के ये मतलब फुल्ली अपने तरफ से ये आश्वस्त है कि अगर हम मेयर बनेंगे तो यहाँ से जो जल जमाव का इलाका है उससे वो छूट देंगे, मतलब लोगों को उससे छुटकारा दिलाएंगे। आखिरी में मधुबनी के लोगों को क्या कहेंगे आप? अभी हम पहले मुस्लिम भाई को कहेंगे कि रमजान का समय है, अच्छे ढंग से भर दिन, कुछ लोग तो ऐसे जो मुस्लिम भाई हैं कि काम भी नहीं कर पाते होंगे क्योंकि सहना पड़ता है और खाली पेट रहना पड़ता है। तो ऐसे रमजान के समय में खाली पेट रह करके जो 30 दिन रमजान करते हैं, तो 31वां दिन अपने अच्छे ढंग से ईद मनावे और 1 महीना झूठ सच से दूर रह करके अल्लाह के नाम पे सारा काम करते रहे, अच्छे ढंग से अपना ये रमजान मनाए। यही हम मुस्लिम भाई को कहेंगे। और अभी चैती दुर्गा, चैती छठ, रामनवमी, ये हम अपने जनता मालिक को कहेंगे ये भी अपने बहुत अच्छे तौर तरीका से करें। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, शांति वातावरण में 1 से 45 वार्ड मधुबनी जिला में अच्छे तरीका से करके हमारा जनता मालिक एक दूसरे का अच्छा परिचय दे, ताकि मधुबनी जिला का नाम रोशन हो। यही हम जनता मालिक से प्रार्थना करते हैं। ये थे हमारे साथ मेयर प्रत्याशी अरुण राय, जो मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी हैं। इनकी ओर से भी अपील है और डेन न्यूज़ की भी ओर से अपील है कि आप रमज़ान में हैं तो आप इबादत करें, अगर चैती छठ कर रहे हैं, रामनवमी का मेला है, तो आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बना करके शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपने अपने पर्व को अपने अपने तरीके से मनाएं। ये हमारी टीम की ओर से भी आप लोगों को अपील है। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।